आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। कौन से गुनाहों की सज़ा दुनिया में मिलती है? बिनते ताहा बहार इंडिया से पूछती हैं, कौन कौन से गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा दुनिया ही में मिलती है? क्या इन गुनाहों की फ़हरिस्त में वालिदैन की नाफरमानी और ज़िना भी शामिल है? क्या तौबा व इस्तिग़फ़ार से इनका तदारुक मुमकिन है या नहीं? देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़तअ रहमी की सज़ा जो है ना, इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है। हदीस का मफ़हूम है, और रिश्तेदारी में सबसे पहले वालिदैन है। तो इस हदीस से साफ़ पता चलता है कि वालिदैन की नाफरमानी ऐसी चीज़ है जिसकी सज़ा अल्लाह दुनिया में भी दे देते हैं। तो उमूमन हमने मुशाहिदा भी किया है, जिन्होंने अपने वालिदैन को सताया, दुनिया भी उनकी अच्छी नहीं गुजरी है। तो ये चीज़ तो हदीस से साबित है। दूसरा, जो ज़िना का आपने पूछा है, ये कौन कौन से, बाकी मेरे जहन में ऐसे गुनाह नहीं आ रहे, लेकिन ज़िना के बारे में हदीस में तो मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसी हदीस हो कि ज़िना की सज़ा भी दुनिया में फ़ौरन मिलती है। लेकिन एक चीज़ जिसका ताल्लुक़ मुशाहिदे से है, वो ये कि ज़ानी को जो दुनिया में सज़ा मिलती है वो ये कि उसको ज़िना की आदत पड़ जाती है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि एक दफ़ा आपने कर भी लिया, तौबा करेंगे छूट जाएंगे, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो एक दफ़ा कर लिया ना, वो चिपक जाएंगे आपके साथ। तो ज़िना भी ऐसी बदतरीन चीज़ है कि जो एक दफ़ा करता है फिर वो रुकता नहीं है, वो उसको लत पड़ जाती है इस चीज़ की, वो बार बार करता है और इसी नीयत से करता है कि मैं तौबा कर लूँगा, और करता चला जाता है और बिल आखिर इसी में उसकी मौत वाक़ हो जाती है। वो तौबा कर नहीं पाता, उस पर ठहर नहीं पाता। तो इसलिए अपने आप को ज़िना से बचाना चाहिए, और फिर उसका ज़ानी का सुकून ख़राब हो जाता है इससे। वो बार बार जब तक ये काम करेगा नहीं, उसको दिल में खलजान रहता है, उसके एक तबीयत में बेचैनी रहती है। इसका असल इलाज तो ये था कि छोड़ दे हमेशा के लिए, दोबारा तबीयत सेट हो जाएगी। लेकिन कौन छोड़ता है? बहुत कम लोग हैं जो तौबा पे कायम रहते हैं। तो इसलिए जो ज़िना से बचते हैं ना, वही सुकून में रहते हैं कि एक दफ़ा भी नहीं किया, वो सुकून में, उनकी तबीयत ही माइल नहीं होती इसकी तरफ। लेकिन जिसने कर लिया तो आखिरत की सज़ा तो बड़ी सख्त है। दुनिया की सज़ा ये है कि वो फिर बार बार करता है, इल्ला ये कि अल्लाह किसी को सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ दें। वो तो बहरहाल तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, कुरान में साफ़ है, मन ताबा व आमन व आमिल अमलन सालिहा, जो भी तौबा करेगा और आइंदा नेक अमाल शुरू कर देगा तो अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, बहुत रहीम है। लेकिन तौबा करता कौन है और तौबा पे कायम कौन रहता है, ये बड़ा मसला है। तो इसलिए भाई अपने आप को ज़िना से दूर रखना चाहिए ये। और फिर इसके जो दुनिया में एक और अज़ाब आता है ऐसे आदमी की जो अपनी फैमिली वाली लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। जब इसकी शादी होती है तो बीवी की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं होती, क्योंकि इतनी दर्जनों औरतों में दिलचस्पी ले चुका होता है ज़ानी कि बीवी अच्छी नहीं लगती। जो ज़िना से बचता है उसके लिए तो बीवी ही सब कुछ है, तो बीवी की तरफ तबीयत माइल होती है, वो घर आता है, बीवी से मिलता है, खुश होता है। ज़ानी बीवी को बोझ समझता है और बस वो समझता है मेरे बच्चे पाल रही है, और क्या इसके अलावा उसकी क्या ज़ौजा से जज्बात नहीं होते, तो मोहब्बत नहीं होती। जब मोहब्बत नहीं होती तो ज़ाहिर है फिर घर में तो इंसान को मोहब्बत चाहिए, वो माहौल नहीं मिलता। बच्चों को जब पता चलता है हमारा बाप ऐसे था, बच्चों पे बाप का बहुत बुरा असर पड़ता है, बच्चे भी बुराई की तरफ माइल होते हैं, घर तबाह हो जाता है। और ये बुढ़ापे में तो फिर ज़िंदगी अज़ाब बनती है। औरत को शौहर पे एतमाद ख़त्म हो जाता है, और बहुत सारी यानी ख़राबियाँ हैं जो एक थोड़ी देर के लिए इंसान मज़े लेता है, और उन मज़ों की वजह से अपनी जो फैमिली वाली लाइफ है उसको हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। तो इसलिए भाई अपने आप को इन बुराइयों से बचा के रखना चाहिए। और आखिरत की सज़ा तो बहुत सख्त है, जहन्नम की आग है। और अगर इस्लामी हुकूमत हो तो ज़ानी की सज़ा 100 कोड़े है, और शादीशुदा ज़िना करे तो उसकी सज़ा संसार करना है। इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।